सॉरी थोड़ा सा बीच में डिस्ट्रप्शन हो गया। आ जाओ देखो। एंड मैंने कहा थीसिस के बारे में। थीसिस का मैंने कहा जैसे आप पीएचडी करते हो तो पीएचडी में जो लॉन्ग राइटिंग लिखते हो ना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो थीसिस होता है। लेकिन हाइपोथेसिस क्या है? देखो, हाइपोथेसिस है जैसे मान लो एक आपका कोई साइंटिस्ट को महसूस हुआ कि भाई अगर हम ऐसे हवा करते हैं तो थोड़ा सा हवा लगता है, तो क्या अगर हम बहुत तेज कोई चीज घुमा दे तो इससे तो हो सकता है हमें ठंडी हवा मिलने लगेगी। यही तो एक हाइपोथेसिस था, आइडिया या थ्योरी था जो प्रूवन नहीं था, यानी साबित नहीं हुआ था। लेकिन इससे क्या हुआ, फर्दर स्टडीज हुआ, फिर हमें पंखा मिल गया ना। तो इसका मतलब ऐसा एक अनुमान जो अभी प्रूव्ड नहीं है कि सच है कि झूठ है, लेकिन उस पर फर्दर स्टडीज किया जा सकता है, दैट इज हाइपोथेसिस। न्यूरोसिस, देखो न्यूरो वर्ड यहां दिख रहा है, न्यूरॉन आपके ब्रेन में है। न्यूरोसिस इज ब्रेन की एक बीमारी है, न्यूरोसिस, ठीक है। उसके बाद क्या वर्ड था यार, बेसिस था। उसके बाद वर्ड था बेसिस। जो बेसिस होता है, आधार हुआ तो बेसिस हो गया। देखो, और क्राइसिस किस तरह का समस्या आता है तो कहते हैं क्राइसिस है। जैसे भी देश में देखो कोरोना क्राइसिस है, और क्राइसिस होगा जब 2-3 तरह के क्राइसिस एक साथ आ जाएंगे तो SES हो जाता है, मतलब एनालिसिस इज आकलन, और वही SES हो गया, मतलब ये नाउन सारे IS में खत्म होते हैं, इनमें IS हटकर ES लगता है तो ये प्लूरल बन जाता है। ठीक है, क्लियर? बुक्स में क्यों हिंदी एक्सप्लेनेशन क्यों लिखा है बेटा? अर्पित, कौन से बुक में हिंदी एक्सप्लेनेशन है? मेरी जो किताब है उसमें कोई इश्यू नहीं होता है। आप इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम की बुक बाय करोगे। नाउन है क्योंकि वर्ड है, वही वर्ड एडजेक्टिव में है बेटा। कभी कभी होते हैं कुछ वर्ड्स नाउन और एडजेक्टिव में भी होते हैं और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग भी दे सकते हैं। मीनिंग ऑफ वेट, जो वेट होता है बेटा वो भार होता है। वेट में से S हटा दोगे और T हटा दोगे तो वे का मतलब उसका वर्ब फॉर्म बन जाएगा। यस, ब्रीफ का मतलब अंडरगारमेंट्स भी होता है विपुल, तब भी नाउन होगा। ठीक है, क्योंकि वो ललित मैंने कहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तो वो नाउन होगा। गल्फ का मतलब खाड़ी होता है, ठीक है। क्लिफ का मतलब नुकीला चट्टान होता है। छूट गया है पहले का तो देख लेंगे ना बेटा, वो बाद में देख लेना। देखो अनुष्का, जैसे अगर मैं कहूं कि इसमें IS का ES क्यों कर दिया, हमें पता है कि हम प्लूरल SES से बनाते हैं। अब IS को ES कर दिया ना तो प्लूरल बन गया। वर्बिटिम का मतलब यस शौर्या, वर्ड फॉर वर्ड होता है। इसका मतलब जैसा शब्द है वैसा ही, बिल्कुल ठीक है। दिस बुक अगर है तो फ्रूट होगा बेटा विपुल। वर्सेस डिफरेंट मैम, मतलब विकास क्या पूछा है तुमने? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं समझते हो जब सारे मीडिया वाले को बुलाया जाता है? यजेश, इंग्लिश वर्जन बस 1 सप्ताह के बाद आ जाना चाहिए। डिफरेंट कैसे पता चलेगा? एक ही क्वेश्चन बार बार मत लिखो बेटा। मेरे पास जब टाइम मिलता है हम वैसे ही क्वेश्चन देखने आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करते हो ना, तब तक बेचैन होके आप लोग अपना डाउट्स 3-4 बार लिख चुके होते हो। देखो कई लोगों का फिर से छूट गया। आप लोग एक बार लिखा करो ना। नेक्स्ट आओ।
चलिए पहले इतना उतारो। फिर इसमें से कई ऐसे वर्ड्स होंगे जिसका मीनिंग ही आपको पता नहीं होगा। हो गया? ध्यान से सुनना, बहुत दो ही शब्द है इसमें, फेनोमेनन एंड क्राइटेरियन, लेकिन दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है और उसको मैं क्वेश्चन सभी कराऊंगी क्योंकि अभी छोटा छोटा है इसलिए मैं एक साथ पहले करवाते जा रही हूं। देखो, फेनोमेनन इसका मतलब होता है किसी भी तरह का कोई कार्य प्रणाली जैसे नहीं होता, जैसे क्या है, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब क्या है? ये सब फेनोमेना ही तो है जो प्लांट्स में दिखता है। यानी मैंने ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस बताया, दो बताया तो फेनोमेना बोला। अगर मैं कहूं मेनी क्राइटेरियंस हैव बीन लेड डाउन, बहुत सारे क्राइटेरिया लगा दिए गए हैं, तो मेनी क्राइटेरियंस नहीं होगा, मेनी क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरियन और क्राइटेरिया इसका मतलब होता है कि अगर हम मान लो कि किसी टीचर का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें पूछेगा वो आके, मैम हाउ मेनी क्राइटेरिया आर देयर, तो मैं कहूंगी पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपको डेमो क्लास देना पड़ेगा, फिर आपको फ्री में यूट्यूब में क्लास लेना पड़ेगा, उसके बाद वी विल फाइंड आउट कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है वहां के कमेंट्स में जाके, या फिर हम लोग जाके देख लेंगे कि आपका कितने व्यूज आ रहे हैं। तो वो सब क्राइटेरिया है सिलेक्शन ऑफ द टीचर, है ना। अब आओ नेक्स्ट, डेटम। हमें डेटा वर्ड पता है और कुछ लोग तो इसको डाटा बोलते हैं, डाटा नहीं होता है, ये डेटा होता है। डेटम का डेटा, एजेंडम का एजेंडा। अब ये एजेंडम का भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, ये बताऊंगी। मेमोरेंडम, इट इज लाइक एग्रीमेंट। हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया ना, तो हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे जिसको MOU कहते हैं, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो वो एक एग्रीमेंट होता है। ओवम, अंडा जो प्रोड्यूस करता है ओवरी, उससे जो ओवरी से महिलाओं का जो प्रोड्यूस होता है एग्स, वो ओवम ही तो होता है। डिक्टम, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, और स्ट्रेटम, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। और ये जो एजेंडम है ना, एजेंडम ही नहीं आता बल्कि इससे रिलेटेड एक मिनट्स वर्ड है वो भी आता है। इसीलिए पहले तो एजेंडम और मिनट्स का लिखो, क्योंकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार आ चुका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बेटा 5 बजे मैं आ जाती हूँ, 1-2 मिनट लेट होगा ना तो आप लोग बिल्कुल तुरंत मैसेज करने लगते हो, वो थोड़ा सा अवॉइड करो। आई एम रविकांत एंड गौरव, जब भी कुछ कहो ना रिपीट वंस अगेन, तो आप लिख दिया करो क्या रिपीट करना है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट, रामचंद्र, MENT, TION, SION, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना जिसमें लास्ट में ये आता है TION, SION, MENT, ये सारे नाउन्स है। सारे लेक्चर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे विकास आपको हमारे पोर्टल में। बेटा राहुल, एक बात बताओ, लाइफ हो या लीफ हो या काफ हो या लोफ हो, ये सब मैं क्यों पढ़ाऊं? ये सब में VES आते हैं। जो नाउन्स में VES आएंगे F या FE हट के, उतना तो आपको आना चाहिए जो मान के चला जाता है। जो नहीं आता है वही देखेंगे ना। तो मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा जो नाउन F और FE में खत्म होता है वहां पे F और FE हटाकर VES लगाते हैं। तो इसमें आप लोफ लिख दो, लीफ लिख दो, काफ लिख दो, है ना, वो तो सब उसी में आ गए। एक्सेप्शंस जो है ना जिसमें नहीं आता है वो आप भूल जाते हो। अब सुनो ध्यान से, एजेंडम और मिनट्स में डिफरेंस क्या है। अगर अभी मीटिंग होने वाली है और मैं अचानक पहुंचूंगी तो मुझे पता नहीं मीटिंग में होने वाला क्या है, तो मैं पूछूंगी व्हाट इज द एजेंडम या व्हाट इज द एजेंडा, मतलब क्या क्या थिंग्स हम करने वाले हैं, है ना। थिंग्स कंसिडर्ड टू बी डन आर पुट इन एजेंडा, यानी जो जो चीजें हम करने वाले हैं ना मीटिंग में, यानी हम क्या क्या चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। हमें मेंस का बैच कब शुरू करना है बोलेगी हमारी PA, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कैसे करेंगे, क्लासरूम का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये सब चीजें क्या होगा मीटिंग में रखने वाले हैं, तो वो सारा एजेंडा होगा। अब हो गया मीटिंग खत्म, मीटिंग, तो उसके बाद मैं अपने PA से कहूंगी प्लीज पुट ऑल थिंग्स डिस्कस्ड इन द मिनट्स, मतलब एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाओ और उसमें जितनी भी चीजें मीटिंग में हमने डिस्कस की है, जिस पर हमने विचार किया है या निर्णय लिया है, वो सब मिनट्स होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो स्टाफ होता है वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग बना के सबके बीच में सर्कुलेट करता है। मीटिंग के पहले क्या सर्कुलेट किया? एजेंडा, और मीटिंग के बाद जो निर्णय लिया गया है उसको सर्कुलेट किया जाएगा किसके हेड के अंदर? मिनट्स, ठीक है। समझ में आ गया ना एजेंडा और मिनट्स। अब आओ डिक्टम। डिक्टम का मतलब लिखो, जो भी गुरु या गुरु के उपदेश जो होते हैं ना, जो गुरु हमारे उपदेश देते हैं, कई तो पाखंडी भी होते हैं और कई सही भी होते हैं, तो उन्होंने जो उपदेश देना है उस उपदेश को हम डिक्टम कहते हैं, और सारे टीचिंग्स मिल के डिक्टा हो जाता है। इसीलिए अगर हम डिक्टम की बात करें तो टीचिंग लिखेंगे हम, ठीक है, तब हम टीचिंग लिखेंगे। क्लियर? स्ट्रेटम आओ। स्ट्रेटम का मतलब तबका, मतलब क्या? देखो ग्राउंड है, ये उसका स्ट्रेटम है, लेयर है। हमारा समाज है, अपर मोस्ट लेयर है, ये लोअर मोस्ट लेयर है, यानी कि अपर मोस्ट स्ट्रेटम ऑफ द सोसाइटी, लोअर मोस्ट स्ट्रेटम ऑफ द सोसाइटी। सो स्ट्रेटम इज लेयर, ठीक है, जिसका मतलब होता है समाज की बात करोगे तो तबका, और अगर जमीन की बात करोगे, फर्श जो हमारे धरती उसकी बात करोगे, तो हर परत को हम स्ट्रेटम कहेंगे, परतों को स्ट्रेटम कहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जो यहां पर मैंने बताया, मैंने कहा इन सब के लिए अगर मैं लगा दूं एक रूल, तो क्या हो रहा है, ये UM में खत्म हो रहे हैं। ये जो UM में खत्म हो रहे हैं, इस UM वाले जो है इनको हम काट के A बना दे रहे हैं। देखो, डेटम का डेटा, एजेंडम का एजेंडा, यानी कि ये सारे नाउन्स में क्या है, सिंगुलर नाउन का जो UM है, ये UM चेंजेस इनटू A, तब ये प्लूरल नाउन बन जा रहा है। देख लो, ये सारा समझ में आ ही गया होगा।
ये सारे सिंगुलर नाउन में जो लास्ट में यूएम है उसको हम ए में परिवर्तित कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, इसके एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे मीनिंग्स पूछे जाते हैं। एक्सेप्शंस आओ, ठीक है। इनमें दिखाओ क्या कि ये सब यूएम में खत्म हो रहे हैं, लेकिन यूएम ए में चेंज नहीं होगा, बल्कि यूएम के बाद एस ऐड हो जाएगा और ये प्लूरल नाउन बना लेगा। यानी ये सारे जितने हैं, असाइलम, फोरम, प्रीनियम, म्यूजियम, पेंडुलम, स्पेक्ट्रम, ये सब जो है इसमें सिर्फ एस लगेगा। देखो कोई प्रॉब्लम? अजीत, मैं सबका देख रही हूं, क्वेश्चन पूछ रहे हो, उस क्वेश्चन का जवाब दे रही हूं, नाम के साथ नहीं दे रही हूं। रिलीज द ब्रीफ्स आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल सही है। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है, उसकी जांच पड़ताल की गई है केस की, उसके बाद उन्होंने उसके संक्षेप में इंफॉर्मेशन रिलीज किया है। हाउस इज मेड ऑफ 5 लाख, क्या गौरव? 5 लाख ब्रिक्स होगा और लैक्स नहीं होगा, लाख होगा, और उसके बाद नाउन चाहिए। स्ट्राइव का मतलब बेटा होता है कोशिश करना। ठीक है, रविकांत बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल का है। एयरफोर्स की बार का तो क्वेश्चन फिर आपको कुछ लगेगा ही नहीं इसके सामने। kdpublication.com में विश्वजीत। अंकिता, सबसे पहले आप नाउन चैप्टर को फर्स्ट क्लास से पढ़ो। ग्रीफ और ग्रीफ्स, बेटा ग्रीफ दुख है तो ग्रीफ्स दुख और तकलीफ का प्लूरल फॉर्म हो गया। ठीक है ना। एनविएबल का मतलब होता है जो जिसको देख के आपको ईर्ष्या हो, उस लायक है। ठीक है ना, उस लायक है कि देख के ईर्ष्या भी हो। अब आओ एसाइलम। एसाइलम का मीनिंग लिखो, क्योंकि ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर इसमें सिनोनिम्स में आता है। इसका मतलब लिखना रिफ्यूज या शेल्टर। इसका मतलब होता है शरण। इसको लोग कंफ्यूज कर जाते हैं सैनिटोरियम से। ये तो वो जगह है जहां पे ऐसे लोग रखे जाते हैं जिसकी लंबी बीमारी है, जिसका लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, फोरम क्या है? अ ग्रुप मीटिंग फॉर सम पर्पस। मान लो यहां हम लोग 50 लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज फीमेल फीटिसाइड पर, है ना। फीमेल फीटिसाइड पर, महिला भ्रूण हत्या जो होता है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग का जो ग्रुप होगा वो फोरम कहलाएगा। ठीक है। एसाइलम क्या है?
जैसे देखते हो कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे ही कंट्री के लोग जो भागे हुए हैं, है ना, माल्या वगैरह, उन्होंने जाके असाइलम मांगा दूसरे कंट्री में, ठीक है। तो असाइलम होता है रिफ्यूज यानी शरण, लेकिन फोरम क्या है, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं सभी लोग मिलके, यहाँ पे 50 लोग बैठ के, तो हम लोग का ग्रुप फोरम कहलाएगा। लेकिन अगर यही चीज हम लोग कोई भगवान से रिलेटेड, कोई हम लोग ज्ञान संबंधित, जो रिलीजन संबंधित बातें हैं, अगर हम वो करने लगे तो वो कॉन्ग्रीगेशन कहलाएगा। अ ग्रुप डिस्कसिंग रिलीजियस इश्यूज कॉन्ग्रीगेशन कहलाएगा, है ना। सत्संग जिसको हिंदी में कहोगे, अगर हम सभा की बात कर रहे हैं तो वो फोरम है, और सत्संग की बात करेंगे तो कॉन्ग्रीगेशन होगा, ठीक है। पेंडुलम तो जानते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो आप, पेंडुलम ऐसे लटका रहता है जो इधर जाता है फिर इधर जाता है, सब घड़ी में देखते हो। स्पेक्ट्रम का मीनिंग अभी मैं समझाऊंगी, और मैं अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस जो अभी तक मैंने लिए हैं, जिसके मैंने एक्सरसाइज नहीं कराए हैं, उससे संबंधित आप क्वेश्चन कर लो जरा।
चलिए, बेटा पहले तो वॉल्यूम 1 खरीदा जाता है बेटा। ऐसे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एक साथ ले लेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपका सारा प्रैक्टिस का असाइनमेंट वॉल्यूम 2 में है। पंछी क्या क्वेश्चन है बेटा, बताओ। आज तो 23 के बाद तो आज पहला क्लास होगा ना, सैटरडे के बाद तो पहला क्लास होगा ना यार। विकास, किसका क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन? मेरा क्लास तो भी ऑनलाइन चल रहा है ना। आप लोग पूछते क्या हो, नहीं समझ में आता है यार। आपको मैं जब अपने ऐप में दिखाई दे रही हूं तब तो ऑनलाइन क्लास है ना। अंकित, जो चल रहा है वो काफी दिन हो गया है, लेकिन बेटा उसमें आपको 2018 के तीनों टेस्ट पेपर और 2017 के तीनों टेस्ट पेपर, यानी कि 6 टेस्ट पेपर आपको दिख जाएंगे तुरंत इमीडिएटली प्रैक्टिस करने के लिए। वो सबसे ज्यादा अच्छा है ना। प्रैक्टिस सेट का क्लास रिमूव कहां किया है विपुल? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कल तो हुआ है प्रैक्टिस सेट का क्लास, कौन सा रिमूव कर दिया मैंने? द ग्राउंड्स ऑफ हिज व्हाट आर, यहां पे बेटा ग्राउंड्स की बात कर रहे हो स्वाति, तो प्लूरल है ना, किन आधारों पर छोड़ा गया। यस प्रीति, नाउन और वर्ब दोनों में ब्रीफ सेम है। वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह प्रकाश, ये बोला मैंने, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बाय नीतू सिंह। अब देखो तुम लोग का दिमाग का मैं कितना दाद दूंगी। अब सुनो ध्यान से, सुनो कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं इस दुनिया में, वो मैं बताती हूँ। सुनो, मेरा क्लास आज से नहीं, बहुत दिनों से आपको पता है कि चल रहा है। कब का? मंडे, ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अब सुनो, आज ट्यूसडे है, आज है 26, तो मंडे को 25 है, ठीक है, संडे को 24 है, तो भाई सैटरडे को 23 है, तो आखिरी क्लास तो मेरा 23 को ही हुआ होगा ना यार। अगर आप प्रैक्टिस बैच लिए हो तब आपका मंडे को क्लास हुआ होगा। जो संडे को क्लास था, मैंने कहा था संडे का क्लास में मैं सिर्फ डाउट्स लूंगी, और वो भी पुराने बच्चों का, जिनको मैंने चैप्टर्स भी बता दिया था कि बेटा ये 3-4 चैप्टर बस इसी से करके आना, ठीक है, और उनका डाउट्स लिया था। तो सैटरडे के बाद तो आज ही तो क्लास हुआ है। फिर क्या आप लोग मुझे बहुत मिस करते हो क्या? कि आपको 2 दिन में बहुत ज्यादा लगा? हाँ, ये नया नया प्यार का चक्कर है, पता है, नया नया प्यार में बहुत मिस करते हैं। बाद में कहोगे यार रोज रोज पहुंच जाती है पढ़ाने। चलो नेक्स्ट सुनो, देयर आर मेनी हाइपोथेसिस में ES लगाओ, ठीक है। इस प्लैनेट की उम्र के बारे में कई ऐसे हमारे स्टडीज है। हाइपोथेसिस, THESES है ना, क्योंकि मैनी लगा दोगे तो मैनी के साथ तो प्लूरल नाउन होगा ना। कुछ हुआ क्या? ठीक है ना सब, मैनी के साथ तो प्लूरल नाउन होगा ना। देयर आर मैनी, अगेन मैनी लगाया तो क्राइटेरियंस नहीं होगा, क्राइटेरिया होगा, है ना। बहुत सारे क्राइटेरिया को लगा दिया गया है। जैसे किसी चीज में सिलेक्शन आपका होना रहता है तो क्या होता है, देयर आर मेनी क्राइटेरिया, Tier 1, Tier 2, Tier 3, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, फिर CPT, ये सब क्या होता है, पहले CPT होता है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये सब क्या है? दीज आर द क्राइटेरिया। एक नहीं है, बहुत सारे हैं। द 2 इम्पॉर्टेंट, 2 की बात हो रही है तो फेनोमेनन्स नहीं होगा, फेनोमेना होगा, है ना। ये 2 इम्पॉर्टेंट फेनोमेना को हमने एक्सप्लेन किया है, और हमने यहां पर डैश लगा के पूछा है कि किसके चौकीदार को जो टेक केयर करता है किस चीज का, जिसको क्यूरेटर कहते, याद रखना। म्यूजियम की देखभाल करने वाले को क्यूरेटर कहते हैं। जितने लड़के होते हैं ना, वो म्यूजियम की जगह पे क्रिकेट का जो मैदान है ना उसका नाम दे देते हैं, क्रिकेट का फील्ड का। ध्यान रखना, वहां पे जो उसको क्योर करते हैं फील्ड को,
वो क्यूरेटर उसको कह दिया गया क्योंकि उसको क्योर करते हैं वो, है ना। लेकिन एक्चुअल जो नाउन है क्यूरेटर, वो म्यूजियम की देखभाल करने वाले का है। आप सुनो, ये जो स्पेक्ट्रम वर्ड है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है 7 रंग का। आप देखते हो जब प्रिज्म से एक लाइट पास करता है ना, तो वो स्पेक्ट्रम बनाता है। इसीलिए मैं कहूंगी अ लगा है ना, तो स्पेक्ट्रम एक है तो 7 रंगों का स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई जब भी टीवी खोलो उस समय आर्टिकल 370 पर दुनिया भर के आपके अपने अपने व्यूज लोग दे रहे होते थे, यानी कि पूरा वैरायटी दिख जाता। अगर मैं कहूंगी पूरा वैरायटी दिख जाता तो स्पेक्ट्रा कहते। अब कहोगे ए है, फिर बेटा वहां पे मैं स्पेक्ट्रम नहीं कह रही हूं, 7 रंगों का एक कंप्लीट सेट नहीं कह रही हूं। याद रखना स्पेक्ट्रम का प्लूरल 2 है, स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम्स, और इन दोनों का मतलब हो गया वैरायटी। 370 पे अलग अलग वैरायटीज ऑफ ओपिनियन आपको दिखता। इसलिए अब मैं यहां कह सकती हूं इस जगह पर स्पेक्ट्रा ऑफ व्यूज का मतलब हो गया वैरायटी ऑफ ओपिनियन, वैरायटी ऑफ ओपिनियंस। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक है ना, जो इसके वैरायटी ऑफ ओपिनियंस है। सेकेंड, देयर आर मेनी क्राइटेरिया होगा बेटा, क्राइटेरियंस नहीं, क्राइटेरिया। बिलीव में नहीं किया है मैंने मनीष, मैंने बिलीफ में किया है, बिलीफ में BELIEF में किया है। वो तो वर्ब था बेटा, और वर्ब में आपको पता सिंगुलर वर्ब में SES रहता है। राहुल ने एक ही वर्ड को कई जगह डाल दिया है, एक ही चीज को। ये स्ट्राइक वाला भी क्वेश्चन कम से कम 20 जगह डाला हुआ है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन बेटा अभी हम ये कराऊंगे ना, आपको शीट दिया हुआ है, शीट जितना कर सकते हो कर लो। सैटरडे वाली वीडियो अपलोड हो गई होगी। अब फर्स्ट क्लास अविनाश है तो प्लीज नाउन चैप्टर को शुरू से पढ़ लो बेटा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हिंदी वाला जो मीडियम बुक है ना बेटा, उसमें तो हिंदी ही समझाया गया है, इंग्लिश वाले में इंग्लिश समझाया गया है। ठीक है, चलो बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझा के करा रही हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। क्या हुआ आकांक्षा, शुरू के 10 मिनट का फिर से रिपीट करें बेटा? अब तो मैं भूल भी गई मैंने क्या पढ़ाया था। रुको अभी अनुज, पैराग्राफ तो अभी टाइम लगेगा।
दीपक क्या समझ में नहीं आया? पीछे वाला मत बोलो बेटा, आप मुझे खाली लिख दो कौन सा वाला, कि फेनोमेनम वाला समझ में नहीं आया, या फिर इसके बारे में कहोगे क्लॉथ वाला समझ में नहीं आया, पूरा समझ में नहीं आया क्लॉथ वाला। ठीक है, रविकांत बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो आप तुम्हारा। अब सुनो, क्लॉथ अगर इसका प्लूरल बनाओगे तो दो तरह से बनेगा, क्लॉथ्स एंड क्लोथ्स। डिफरेंस क्या है देखो ध्यान से। क्लॉथ का मतलब कपड़ा है। अब मान लो मैंने एक कपड़ा लिया तो ये क्लॉथ हो गया, ऐसे ही दो टुकड़े मैंने ले लिए तो वो क्लॉथ्स हो जाएगा, यानी कि कपड़े के टुकड़े। ठीक है ना, जैसे आप टेबल क्लॉथ होता है, वहां पे क्या होता है, कई क्लॉथ रहते हैं, 6 लोग तो कम से कम बैठते हैं हम लोग डाइनिंग टेबल में। लेकिन ये जो क्लोथ्स है ना, ये बिल्कुल सिले सिलाए पहनने लायक कपड़े होते हैं, जिसको हम गारमेंट्स कहते हैं। इसका मतलब क्लॉथ का बहुवचन क्लोथ्स और क्लॉथ्स दोनों होता है, लेकिन मीनिंग अलग होता है। अब ये डाई आओ, डिपेंड करता है ये डाई है क्या। भाई मैं मरनी की बात नहीं कर रही हूं, मैं ये नाउन की बात कर रही हूं। तो इसका प्लूरल बता देगा कि सिंगुलर मीनिंग क्या है। अगर